हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्राज में। तो फ्रेंड्स, बच्चों को होमवर्क कैसे कराया जाए या फिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, ये आजकल का ना बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। और वाकई मैं भी सुनती हूँ, बहुत सारी मदर्स है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बोलते हैं ऐसा कि यार हमारा बच्चा तो हमसे पढ़ता ही नहीं है, अब हम क्या करें। तो मैं आई हूँ थोड़ा सा उसका सोची, थोड़ा सा आपको सोल्यूशन बता दूँ कि हम कैसे बच्चों को पॉजिटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों से ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 4 साल का है। बहुत बड़ा भी नहीं है, अभी उसी एज में है जब सारे पेरेंट्स जो है ना उन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे अच्छे से और बहुत ही एक होता है ना ईज़िली शेयर कर पाती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं कैसे अपने बच्चे को होता है ना हैंडल करती हूँ, कैसे सिखाती हूँ, कैसे समझाती हूँ, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो चीज़ कर पाएँ। तो बस आज का टॉपिक है कि अपने बच्चों को ना किस तरीके से हम ऐसे खुद से पढ़ाएँ, घर पर पढ़ाएँ और आपका बच्चा भी मज़े-मज़े में ना एन्जॉय करके पढ़े। तो फ्रेंड्स, जैसे आज की ही बात है, आज मैंने अपने बेटे को दिन में बिठा दिया पढ़ाने के लिए। वो खेल रहा था, मैंने बोला कि बेटा होमवर्क करना है। तो वो खेलते-खेलते उसको लगा कि अरे यार, ये तो मेरे गेम में कुछ आ गया। मैं तो खेल रहा था, खेलते-खेलते मम्मा ने पढ़ाई के लिए बोल दिया मुझे। तो मैंने बोला, अब मैंने पढ़ाई को थोड़ा-सा खेल जैसा कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम अभी पढ़ाई के बाद फिर से खेल लेना, उसमें क्या है? और मैं तो अभी ये देखूँगी कि तुम मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो या नहीं। तो उसने बोला, मम्मा कैसे सरप्राइज़? तो मैंने बोला कि देखती हूँ कि तुम मुझे फटाफट लिख के देते हो, सरप्राइज़ देते हो कि नहीं मुझे कि मम्मा। और मैं जब आऊँगी मैं बोलूँगी यार वेरी गुड, तूने तो बहुत ही फटाफट से लिख लिया सारा। तो वो बहुत ही खुश हो गया कि मैं मम्मा को सरप्राइज़ दूँगा। तो इससे क्या हुआ ना कि मैंने उसको एक पॉज़िटिव तरीके से बोला। मैंने उसको ये नहीं बोला कि चलो खिलौने अपने बंद करो, खेलना बंद करो और चलो चल के पढ़ो, पढ़ने का टाइम हो गया है। नहीं, दोनों बातों में फ़र्क क्या हुआ कि अगर मैं उसको ऐसे बोलती तो उसको वो चीज़ प्रेशर लगती कि पढ़ाई करना, यार पढ़ाई करने का मतलब है कि मैं अपने खिलौनों से छूट रहा हूँ, खिलौने से दूर जा रहा हूँ, पढ़ाई का मतलब है मैं खेल नहीं पाता। तो इससे क्या हुआ, उसके मन में नेगेटिव चीज़ें गई और वो अभी तो हो सकता है डर के पढ़ ले, लेकिन बाद में वही चीज़ प्रॉब्लम करेगी उसके साथ में। तो मैंने कुछ इस तरीके से ना उसको खेल-खेल में आज बोला कि तुम बैठ के लिख लो, तुम तो बैठ के लिख ही लेते हो और तुम तो मुझे सरप्राइज़ भी देते हो ना, तुम तो फटाफट से मैजिक कर देते हो। तो बहुत खुशी-खुशी गई अपना जो स्टडी टेबल होता है ना छोटा वाला, वो और छोटा-सा उसका जो चेयर है वो लेकर आया, बैठ के पढ़ा। और फिर उसके बाद उसने फटाफट से, मुझे लगता है कि आधे घंटे में ना लिख लिया था, आधे घंटे 45 मिनट में। और मुझे जब भी कुछ लिख रहा था, मम्मा आइए मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाता हूँ। तो फिर मैं जाती थी, मैं भी अपने जो भी काम कर रही हूँ उसको छोड़ के ही जाती थी कि हाँ चलो दिखाओ। तो फिर वो मुझे दिखाता था, मैं उसको बहुत ही एप्रिशिएट करती थी उस चीज़ के लिए कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा किया है यार। और कभी गलत करता है, अगर उसने कुछ जैसे गलत लिख दिया तो मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे तुमने गलत कर दिया है, इसको इरेज करके फिर से वापस से लिखो। तो हम मदर्स को ना, हम पेरेंट्स को लगना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो आप लगते किस तरह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा उस चीज़ से इरिटेट नहीं होता है, भागता नहीं है उस चीज़ से, वो बैठ के अपनी पढ़ाई कर भी लेता है। तो आप चाहे किसी भी टाइम पढ़ा रहे हो, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, आप किस तरीके से बच्चों के लिए ना अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से आप बच्चों के सामने कोई चीज़ को बताया ना कि पेश कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो अगर मैं पढ़ाने बैठती हूँ, और दूसरी बात है कि बहुत सारी, मेरे बेटे के स्कूल में बहुत सारे मदर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना, या फिर जो मेरी बेटी है मुझसे पढ़ती नहीं है। और फ्रेंड्स, आज इस समय 3 से 4 साल की एज में उनको ट्यूटर लगाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो 3 से 4 साल की उम्र है, कोशिश करनी चाहिए फिर आगे भी, जब तक हमसे हो सकता है, जब तक हम मदर से या फादर से जिससे भी हो सकता है, कोशिश करने की चाहिए कि जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ तक बच्चों को पढ़ाएँ। क्योंकि एक तो बच्चे को ये भी, एक बच्चे के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है वो रहता है। हम खुद बैठ के देख सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ट्यूटर तो मान लीजिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो सिखाएँ, बताएँ, लेकिन क्या होता है कि वो आते हैं, वो होमवर्क करा देंगे, उनके होमवर्क अलग होते हैं, स्कूल के होमवर्क्स अलग होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अभी बच्चे को खुद से पढ़ाएँ। और हम बच्चों के मन में देखिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे से हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ तो मुझसे डरता नहीं है। बिल्कुल, बच्चों के मन में माँ-बाप का डर भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जितना उससे पॉजिटिव तरीके से, प्यार से बात करती हूँ, उसको डाँटती भी हूँ, मुझसे डरता भी है। क्योंकि वो कुछ चीज़ों से मुझसे डरता है, मैंने उसको बोला है कि नहीं, मतलब ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, स्ट्रिक्ट मीन्स कि मतलब वो मुझसे डरता नहीं है।
वो मुझसे डरता है तभी वो बैठ के पढ़ता है मुझसे। अगर मैं उसको एक बार बोल दूँ कि नहीं यहाँ बैठो तो वो बैठेगा, वो बातों को सुनेगा। तो हमें शुरू से फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ पेरेंटिंग ऐसी होती है कि हमें करना होता है, बचपन से वो आदत होती है। और अगर हमने बचपन में आदत डाल दिया कि बच्चे हमें कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, बच्चों ने कुछ बोला और मैंने हंस दिया, तो बच्चों को तो वो चीज़ नॉर्मल लगेगी कि हम तो मम्मा को या पापा को ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर आगे जाके बच्चा हो सकता है कि आपकी बात ना सुने, आपको ऐसे ही ले ले कि अरे मम्मा से मैं क्या पढ़ूँ। तो हमें एक पेरेंटिंग में एक स्ट्रिक्टनेस भी रखनी होती है, प्यार भी रखना होता है, और यही होती है पेरेंटिंग जिसको कि हम बैलेंस करके चलते हैं। इसी को पेरेंटिंग बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हम बैलेंस कर सकें ना, यही होता है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जहाँ तक हो सकता है ना युग को पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जितने अधिक से अधिक क्लास तक हो सकता है। तो इस तरीके से मैं उसको बैठ के खुद ही पढ़ाती हूँ। और वो उसको मैं उसका एक टाइम है जब मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ बैठो बेटा, पढ़ने का टाइम हो गया है, या फिर चलो पढ़ाई किया जाए। कभी मैंने ये नहीं बोला कि तुमको पढ़ना है, हमेशा हम दोनों को कनेक्ट किया उस चीज़ से कि चलो हमारा पढ़ने का टाइम हो गया है, चलो बैठ के पढ़ा जाए। ठीक है, करता वही है, उसको पता है कि मैं बताती हूँ, लेकिन हम दोनों को कनेक्ट करके, ताकि उसको कनेक्शन फील हो कि हाँ मम्मा भी करती है, मम्मा भी की है। तो ऐसे होता है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे बच्चा कनेक्ट करता है, बच्चा आराम से बैठ के पढ़ लेता है। आप तो किसी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जितना ही बच्चे को खुद से कनेक्ट करेंगे ना, बच्चा आपसे कनेक्ट होगा भी, आपकी बात सुनेगा भी। तो क्या होता है कि शुरू से ही जब मुझे योग को पढ़ाना था, तो चलो बेटा पढ़ा जाए, इसका टाइम हो गया है, उसका टाइम हो गया है, तो थोड़ा बोलता था कि अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। तो अगर आपको बच्चा बोल रहा है ना कि 2 मिनट रुक जाइए, तो हमको 2 मिनट रुक भी जाना चाहिए। चलो 2 मिनट का टाइम है, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जब आप बोलेंगे तो बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। और मैं भी ऐसे ही अपने बेटे को बिठा के पढ़ाती हूँ। वो बोलता है अगर कि मम्मा 2 मिनट रुक जाइए, मैं रुक गई कभी 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद से हम बैठ के पढ़ लेते हैं। मैं उसको पढ़ाती हूँ बिठा के, और फिर वो मेरी बात सुनता है। जैसा कि मैंने बोला कि डांटना भी ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि डांटेंगे नहीं तो बच्चों के टेंट्रम्स भी बढ़ते हैं। दोनों चीज़ें, इसी को बैलेंस बोलते हैं, पेरेंटिंग बोलते हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस करके हमें चलनी होती हैं। तो मैं अपने बच्चे खुद से पढ़ाती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी जहाँ तक हो सके पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा सकें। हमेशा आजकल की पेरेंटिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है, पॉजिटिविटी रखना, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। हाँ, डांटना नेगेटिविटी नहीं है। हमको जहाँ बच्चे की चीज़ें गलत लगेंगी, हम वहाँ उसको डांटेंगे भी, समझाएंगे भी। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जहाँ पे हो सकता है स्कूल के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और भी बहुत सारी चीज़ों में, हम जितना ही पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे बच्चे के लिए, उतना ही हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, ये बात ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।